गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं ऐसा क्षत्रिय मरता है जो राजा बनकर के गद्दी पर बैठा है लेकिन वो सच्चा न्याय नहीं दे पा रहा है, जिसको नीति राजधर्म के बारे में पता ही नहीं है, जो प्रजा को अपनी संतान की तरह नहीं समझ पाया, ऐसे राजा की मौत पर सोचना चाहिए इसका जन्म क्यों हुआ। इसका जन्म नहीं होना चाहिए था। जो इस देश की गद्दी पर बैठे हैं, जिनको प्रजा प्रिय नहीं लगती, जो पैसे का शोषण करके अपने बच्चों के लिए सब रुपया पैसा रख रहे हैं, ऐसा राजा एक क्षण के लिए भी राजनीति की गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं ऐसा क्षत्रिय जो राजा बना बैठा है, प्रजा को अपना समझा ही नहीं है, जिसको नीति के बारे में कुछ अकल नहीं है, कुछ पता नहीं है, उसके जन्म पर सोचना, उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ। उसका जन्म नहीं होना चाहिए था। चारों वर्णों के चार काम रहे हैं। ब्राह्मण शिक्षक, ब्राह्मण पढ़ाए शिक्षा दे, अच्छी बात है। जूता चप्पल की दुकान खोल ले, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्राह्मण गदगद होता है जब वो मास्टर बनता है। मास्टर मीन्स सिखाता है, बताता है, लोगों को एक बढ़िया जिंदगी जीने की राह बताता है। ये ब्राह्मण का काम है। ब्राह्मण के 6 काम है, 6 कर्म है। विद्या पढ़ना पढ़ाना, दान लेना दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। 6 कर्म है उसके, 6 कर्म है। जब वह अपने 6 कामों के साथ जीवन जिए तो उसको लगे कि मैं मानवीय जीवन जी रहा हूं। यदि यह काम नहीं करता तो उसका इस धरती पर आना एक धरती पर मां धरती के लिए एक वजन है, एक आफत है, एक परेशानी। क्षत्रिय के लिए इस धरती का जन्म यदि प्रजा में न्याय ना कर पाए, क्षत्रिय के होते हुए लोग लुटे, क्षत्रिय के होते हुए बेधर्मियों का अत्याचार हो, तो यही लगेगा कि क्षत्रियाणियों की छाती का दूध सूख गया है। मैंने बहुत बार बोला है, जितना भी ब्राह्मण वर्ग है, एक एक बच्चे को पंडित बना दो। इस धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र उठाए, और शास्त्र से काम न चल पाए तो फिर शस्त्र उठा ले, बिल्कुल। लेकिन बेधर्मियों का धर्म के ऊपर कुठाराघात ना हो पाए, इसलिए भगवान परशुराम ने हाथ में शस्त्र भी और हाथ में शास्त्र भी। और याद रखना, भगवान प्रभु श्री राम जी के पास में भी यदि शस्त्र है तो आप ये ना कहिएगा ये ईश्वर है, ये शस्त्र। अरे सज्जनों के लिए शास्त्र होता है और दुर्जनों के लिए शस्त्र होता है, क्योंकि दुर्जनों को शास्त्र की भाषा समझ में नहीं आती। तो दुर्जनों के लिए शस्त्र और सज्जनों के लिए शास्त्र। मेरी बहुत क्षत्रियाणियां माताएं, मुझे आप इस वृंदावन की पवित्र व्यासपीठ से आप सुन पा रही हैं। जैसे एक ब्राह्मण अपने पुत्र को पंडित बनाने में बड़ा खुश होता है, तुम भी अपने एक बेटे को फौजी बना करके खुश होइए। भेज दीजिए इसको देश की सीमा पर। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, जो क्षत्रिय लड़ता लड़ता मौत को स्वीकार करता है, एक सन्यासी जिस सूर्यलोक का भेदन करके जाता है, वह क्षत्रिय उसी रास्ते से निकलता हुआ ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। और ऐसे क्षत्रिय की मृत्यु पर, उस जवान की मृत्यु पर उसके पिंडदान को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो देश के खातिर अपने आप को समर्पित करके गया है, वह अपने आप में जीवन मुक्त हो गया है। और ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वो माताएं बड़ी बड़भागिनी है। आपका बेटा इस देश और धर्म के काम में आवे, ऐसी क्षत्रियाणी बनी है। जितनी भी ब्राह्मणियां मुझे सुन पा रही हैं, शराबियों को जन्म मत दो, कीड़े मकोड़ों को जन्म मत दो, ऐसे बच्चों को जन्म दो जो शास्त्र के द्वारा इस धरती का परिवर्तन करके बता दे। वो ताकत तुम्हारी कोख में है, लेकिन तुम जन्म देना ही नहीं चाहती।
बच्चा पेट में होता है तो जब तक शास्त्र नहीं सुने जाएंगे, कथाएं नहीं सुनी जाएंगी, अच्छे दृश्य नहीं देखे जाएंगे, अच्छा चिंतन नहीं किया जाएगा, तो कभी भी लायक देश धर्म के लिए समर्पित होने वाली संतान जन्म नहीं ले सकती। गर्भ में संतान है, धिक्कार है उस पुरुष के लिए अपनी घरवाली को पिक्चर दिखाने को लेके जाता है। हाँ, गर्भ में संतान है और ये बच्चे फिल्म देखेंगे, मन मुताबिक शादियां करेंगे, उठ पटांग काम करेंगे। नारी के गर्भ में संतान है और उसको संग लेकर के आप कथा में कथा सुनने को गए हैं, तो उसका बेटा यदि कृष्ण नहीं बन पाया तो जन्म लेने वाला बच्चा अर्जुन जरूर बन जाएगा। लेकिन आप गर्भिणी नारी को कथाएं थोड़े ही, उसको तो आप फिल्म दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, तो भुगतो पे। सोचिए निपत जो नीत न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। ऐसा राजा मरता है जो कभी भी प्रजा के साथ न्याय नहीं कर पाया, प्रजा को अपना नहीं मान पाया। उस क्षत्रिय राजा की मौत पर सोचना चाहिए, इसका जन्म क्यों हुआ, इसका जन्म इस धरती पर नहीं होना चाहिए था। एक एक व्यक्ति के लिए बात कही, छोड़ा किसी को नहीं है। आज की कथा अद्भुत सुनने के लायक है। आप मानस के भरत को सुन रहे हैं, मेरे पास वाल्मीकि रामायण का भी भरत है, लेकिन इस व्यासपीठ से मैं आपको मानस का भरत सुनाने के लिए बैठा हूं, जिसका एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है। आंख में आंसुओं की धार लगी हुई थी। महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी, भरत रुदन कर रहे थे। एक माता पिता के प्रति कैसा समर्पण हो, वो भरत से सीख लेना। भरत रो रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, भरत तुम्हारे पिता की मृत्यु सोचनीय नहीं, शोभनीय। अद्भुत है ये व्यक्तित्व जिसने इस धरती पर आके जन्म लिया। दशरथ राजा का जन्म किसी नारी के कोख से नहीं हुआ। दशरथ राजा सोने के रथ में बैठकर धरती में से प्रकट हुए थे। धर्मराज पंडित जी बन के आए थे अयोध्या, और उनके निमित्त धरती में से महादेव की कृपा से एक स्वर्ण की लंबी कथा है, बता नहीं पाऊंगा। एक सोने के रथ पर बैठ करके 10 रथ निकल के आए थे। 9 रथ खाली थे और 10 में सोने के रथ पर एक बच्चा बैठ के आया था, इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ ने इसका नाम रख दिया। ये 10 रथों के साथ आया, इसलिए इस बालक का नाम दशरथ होगा। और राजा अज ने उस बच्चे का पालन किया था, अपना बेटा बनाया था। ऐसे महाराज की जब मृत्यु हुई है, तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कुछ अद्भुत लिखा, अद्भुत बोला। का ऐसा ब्राह्मण मरता है, ऐसा क्षत्रिय मरता है, तो उसकी मौत पर सोचना चाहिए कि उनका जन्म क्यों हुआ, उनका जन्म नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, जिस जिस जाति में हमने आपने जन्म लिया है, अपने जाति धर्म को पूर्ण रूप से निभाना, इसमें बिल्कुल लापरवाही मत करना। मेरी बहुत क्षत्रियाणी माताएं मुझे सुन पा रही हैं, बच्चे को इतना होनहार बनाओ, ये बंदूक लेकर के देश की सीमा पर जाकर के खड़े हो जाए। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष न होते तो आज हिंदू की संख्या समाप्त हो गई होती। भारत में हिंदू बचता ही नहीं। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाने को तैयार हो गए, लेकिन विधर्मियों के सामने कभी झुके नहीं। देश को कोई आंख नहीं दिखा पाएगा जब तक इस धरती की नारी क्षत्रियाणी के दूध में मजबूताई रहेगी। ऐसे वीर सपूतों को जन्म दीजिए जो देश की आन बान और शान बनकर के जीवन जिए। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगा, एक फौजी का सिंदूर तुम्हारी मांग में है, तुम बहुत बड़भागिनी हो, कभी लड़ना मत, तुम होली दिवाली घर नहीं आते। ईश्वर ने तुम्हारा सुहाग इस धरती की रक्षा के लिए भेजा है। उर्मिला माता कभी भी नहीं लड़ी थी लक्ष्मण से, तुम मुझे अकेला 14 वर्ष के लिए छोड़ करके जा रहे हो। लखन धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, तो उर्मिला काहे के लिए लड़ती, तुम भी उर्मिला बनिए। दूर रहने पर भी तुम्हारा तुम्हारे पति के साथ मिला हुआ होना चाहिए। मन की भावुकता यह होती है, पति भले ही दूर है, लेकिन जब तुम्हारी भावना उसके साथ जुड़ी हुई होती है तो दूर होने पर भी तुम उसके नजदीक होते हैं।
सब बात हृदय से मिलने की तो होती है, हृदय से मिलान नहीं है तो जो नजदीक होते हैं वो भी बहुत दूर हैं, हृदय मिला हुआ है, जो बहुत दूर हैं वो भी हमारे बहुत करीब हैं। गलबैयां डालने से कुछ नहीं होता, बात है स्नेह की, प्रीति की, और मिला बन करके जीवन जीने की कोशिश कीजिए। परिपक्व ब्राह्मणी बनिए, कीड़े मकोड़ों को जन्म मत दो, ऐसे बच्चों को जन्म दो जो शास्त्रों का विस्तार करे, पूरी दुनिया की कृति बदल करके रख दे। ऐसे सजग और समझदार ये ब्राह्मणियां, देवियां, बहनें ऐसी जितनी मुझे सुन पा रही हैं, वो सब विद्वानों को, अच्छे ब्राह्मण को जन्म दे। जितनी भी क्षत्रियाणी माताएं ऐसे बेर सपूतों को जन्म दें जो तुम्हारा बेटा शेर के दांत गिन करके बता दे कि उसके जबड़े में दांत कितने हैं। तुम्हारा दूध धन धन कर तो हो जाएगा, पूरी दुनिया तुम्हारे बच्चों के सामने लोहा मान ले। ऐसे वीर सपूतों की